हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं आपके थर्ड और फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने थे। आपको पता है हम 10 चैप्टर 10 दिन में करने वाले हैं, उनमें से एक दो चैप्टर मैं आज कवर करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें भी सबसे पहले जो है मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसमें क्या है। एक्स वाई प्लेन हमें डिस्कस करना है, इसलिए मैंने एक्स वाई प्लेन पहले ही बना लिया है और इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा मैं, बस बेसिक बेसिक बातें बता देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो समझने में, क्वेश्चन करने में। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इधर बात करूं तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है वाई। इधर बात करें तो ये नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपको पता है। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए, क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन कैसे होते हैं, साइन लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए आपको। दोनों ही x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इधर मैं बात करूं तो इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात करूं तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स में जो पहली वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम एब्सिसा कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भुज। और थर्ड क्वाड्रेंट जो तीसरी सेकंड वैल्यू होती है जो y को रिप्रेजेंट करती है उसको हम ऑर्डिनेट यानी कि कोटि कहते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, तो बच्चों मैंने लिखा है 2 4 कोऑर्डिनेट्स लिखा है, और मैं आपसे ऐसे रैंडम पूछूं क्या है कि बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप सीधे बता सकते हो। एक तो नंबर पे एमसीक्यू आता है, तो देखो दोनों ही पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। किसमें आएगा? पहले क्वाड्रेंट में। अगर मान लो मैं ऐसे रैंडम पूछूं ये बताओ तो किसमें आएगा? देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश के अंदर आएगा। मान लो अगर मैं ये कहूं तो ये दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव इधर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मान लो मैं ऐसे कहूं तो ये देखो ये यहां पर सेकंड, दोबारा से क्या आया? सेकंड। अच्छा ये तो वही हो गया, मान लो ये कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े से अलग, जो आपको लगेगा कि कहते हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, मैं लिखता हूं बोर्ड पे। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और देखो x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। अगर मैं देखूं तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को बात करेंगे। तो बेटा इसको कैसे अप्रोच करना है? बेटा ये पूरी वैल्यू x की है, ये y की है, और इन्होंने बराबर दे रखे कोऑर्डिनेट्स। चलिए वैल्यूज बराबर दे रखे, तो ये x - 4 बराबर होगा 4 के, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी। जब बराबर दे रखी है तो इसका उधर ले जाओगे तो आप देखोगे प्लस का जाएगा माइनस का, यानी कि 8 हो जाएगा। आप देखोगे 4 + 4 यानी कि 8, दैट वुड बी योर आंसर। ऐसे ही y की बात करें, आप देखो 7 के बराबर देखे तो इसको उधर ले जाओ, आप वैल्यूज रखोगे प्लस का यानी 10, आप निकालोगे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5 वुड बी योर आंसर। है इजी, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आए थे 2 नंबर में आए थे, बताइए। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं और बताता हूं। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 और -5, ये आपके कोऑर्डिनेट्स से रखे हैं, और फ्रॉम द x एक्सिस इन यूनिट में बताइए क्या होगी डिस्टेंस। बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देखोगे 1 2 3 4 5, मान लो यहां तक मैंने इसके लिखी और वैल्यू नेगेटिव है तो इसलिए 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं x y z पे, x और ये y नेगेटिव होगा। आप देखो ये पॉइंट कहां पर है? पॉइंट 2, ये 2 यहां पर है और ये यहां पर है, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, है ना, इस पॉइंट पे आएगा। आप देखोगे इसको अगर p नाम दो मान लो पॉइंट को, और ये कह रहे हैं कि फ्रॉम x एक्सिस ये, और डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस तो यही होगी यहां से यहां तक। आप ऐसे करो डिस्टेंस चलना चालू कर दे कोई व्यक्ति, तो वो कितना चलेगा? वो चलेगा भाई 0 से चलना चालू करेगा, तो देखोगे 5 चलेगा। आंसर आएगा इसका डायरेक्ट क्या? 5। -5 नहीं, सिर्फ 5। डिस्टेंस पूछिए, आपसे साइन नहीं पूछे, सिर्फ डिस्टेंस। अगर मान लो वो y से पूछता, किससे पूछता? y से पूछता, तो y एक्सिस ये, y से कितना चला हो? 1 और 2, आंसर आता 2। जिससे पूछे उसके अपोजिट वाला आंसर कर दो।
यहाँ पे x से पूछा है इसलिए आंसर कितना आ गया 5, -5 नहीं सिर्फ 5, साइन का कुछ नहीं, प्लस में ही आएगा, डिस्टेंस में हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा। बात समझ आई? ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको बताना कमेंट में कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन आप बताना मुझे, क्या कहते हैं, इसको आंसर कमेंट में बताना कि डिस्टेंस क्या होगी y एक्सिस से, ठीक है? और मैं एक अलग लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ जो, ठीक है बेटा? आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, मिरर इमेज पे बेस्ड, द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 0, 3 अलोंग द y एक्सिस या x एक्सिस से भी पूछा जा सकता है, मैं x एक्सिस का भी बता देंगे, पर ये मिरर इमेज कैसे निकालेंगे आप पता है करते हैं, ठीक है? एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 3, इसके हम देखते हैं कहते हैं मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो आप क्या करो, सबसे बहुत बढ़िया तरीका, आप चाहो तो बना के देख लीजिए। आप बना के देखोगे क्या कहा इन्होंने, ये 0 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखोगे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे देखोगे -1 -2 -3 -4, ठीक? यहाँ पे देखोगे ये y प्लस का, ये y नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यही बात है, आप जानते हो x एक्सिस पे। अब हमें देखना है 0, 3 कहाँ पर आएगा, 0, 3 ये पॉइंट होगा, यही पॉइंट होगा 0 और 3, और इन्होंने कहा है कि यही पॉइंट दे रखा है, ठीक है? हाँ यही पॉइंट दिया है, और इसमें कहा है कि मिरर इमेज बताइए, मिरर इमेज बतानी है आपको, क्या कहते हैं, ऑफ पॉइंट अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस। अब y एक्सिस पे देखो, y x एक्सिस का होगा, सॉरी x एक्सिस है, x एक्सिस का है। अब आप क्या करो भाई, यहाँ पे रख दो मिरर रख दो। अगर मैं इसकी मिरर बनाने लग जाऊं, यहाँ मिरर बनाएगी तो इसकी मिरर इधर ही बनेगी। अब देखोगे तो भाई 0 का तो 0 ही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, पर इसमें एक चीज आ जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा। आप देखो मिरर रखोगे, यहाँ पे मिरर रखा तो ये ऐसे दिखेगा ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा मिरर इमेज। कोई डाउट, बात समझ आई या नहीं? एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, इसको बताना कमेंट में क्या है आपका आंसर होगा। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन ये है, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2 और 3 अलोंग द x एक्सिस क्या होगी, अलोंग द x एक्सिस क्या होंगी, ये मिरर इमेज इन्होंने पूछी है। मैं लेट्स चेक, हाँ क्वेश्चन चेक कर लिया मैंने, यही है, ठीक है? अच्छा जी, तो मिरर इमेज पूछी है, पहले पॉइंट बनाते हैं। पॉइंट कहाँ होगा, 2 यहाँ पर है, 2 और 3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा कुछ यहाँ पर, 2 और 3, मैं इस पॉइंट का नाम भी दे दूँ, अलोंग x एक्सिस का है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे रखूँ तो आप देखोगे ये पॉइंट तो यहाँ जाएगा, y देखो 2 तो 2 ही रहेगा, पर एक चीज है, ये इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ मैं इसी तरफ पहुंच इधर आ जाएगा, तो आप पॉइंट बनेंगे 2 और -3, तो इसके मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ही तो पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट तो यही होते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे, आप कर लोगे, समझ आई? देखो जहां जिस से ही पूछे, मान लो अगर ये y एक्सिस से पूछता तो हम इसे यहां रख लेते, यहां से पूछता तो इधर रख लेते, x से पूछा है तो मिरर यहां रखा, तो इसके अपोजिट बना दो, इसके अपोजिट। y से पूछता तो इसके अपोजिट, ऐसे करना है, बात समझ आई? ठीक, अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, कितना बढ़िया है, सुंदर क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कहा है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द 2 और 1 से। बच्चों, तो इसमें कहा है डिस्टेंस बतानी है। देखो मैंने बताया था डिस्टेंस के लिए किससे, x एक्सिस से कहा है ना, तो x से डिस्टेंस क्या होगी 2, माइनस का 2 से कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट बता दो, ऑप्शन में आया तो डायरेक्ट बता दो, क्या बताना है, 2 डिस्टेंस होगी, कितनी होगी डिस्टेंस होगी आपकी, प्लस माइनस से कुछ लग 2 यूनिट, क्या 2 यूनिट, 2 इकाई कह सकते हो, 2 इकाई। अब इन्होंने कहा रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन फिर से आप देखो, मैं इसके ग्राफ बनाऊं तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 3 कहां पर है, 3 है ना, -3 का ये है पॉइंट। अब मैं यहाँ पे किससे कहा है, x एक्सिस से कहा है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये माइनस का y और ये माइनस का x, ओरिजिन आपको पता ही है। x से कहा है, पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, पॉइंट डैश इमेज का बनेगी, मान लो 1 2 3 और मैं इसे थोड़ा और ऊपर ले जाऊं तो 4, ठीक, ये बननी है। तो आपसे कहा है कि पॉइंट इमेज रिफ्लेक्शन का मतलब ये है मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज। अब देखो मैं यहाँ रखूंगा तो ये यहाँ जाएगी, अब यहाँ जाएगी तो आप देखोगे
पॉइंट्स में चेंज आया, पर किस चीज में चेंज आया, पॉइंट में आपका एक ही चीज में चेंज आया, और यहाँ नहीं, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 है ना। तो आप देखोगे ये तो 3 है, ये पॉइंट नहीं, बात समझ आई नहीं, रिफ्लेक्शन पॉइंट्स भी आ गए और ये भी आ गया। इजी क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं किस टाइप का आएगा। देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कितना आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, और इवनिंग में भी आया हुआ है। इसमें कहा है इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q, ये दे रखे हैं, ठीक है, पॉइंट्स के P के हैं 0, -1 और Q के हैं 2, 1, ठीक है। एब्सिसा क्या है, पहली बात तो आपको एब्सिसा पता होना चाहिए। देखो बेटा, एब्सिसा किसका, P का एब्सिसा है 0, एब्सिसा ऑफ Q का एब्सिसा क्या है 2, -2 यानी कि -2 का आंसर आएगा। मान लो अगर ये कहता एब्सिसा ऑफ Q माइनस ऑर्डिनेट, क्या कह देता, ऑर्डिनेट ऑफ P, तो क्या आता, तो देखो एब्सिसा ऑफ Q क्या है 2, ऑर्डिनेट ऑफ P क्या है, देखो पहले माइनस फिर माइनस, तो माइनस भी। आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, 2 नंबर में पूछा जाता है। अब इसमें ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है चैप्टर 3 से, या ग्राफ बना हुआ दे देता है, पॉइंट्स दे देगा, बताते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जिस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। पर ये इजी क्वेश्चन है बेटा। आजकल ये मान लो आ गया तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या होगा, एक ग्राफ दे रखा होगा, एक कोई जैसे मैंने एक फिगर बना रखी है ABCD, और कहेगा कि कोऑर्डिनेट बताओ A एंड B के, और नेम द पॉइंट, जिसके पॉइंट क्या थे 4 और 1 है, और ABCD कह दिया। जैसे मैं एक बताता हूँ और समझाता हूँ। देखो बेटा, इसमें कहा है A और B के कोऑर्डिनेट्स बताइए। A कहाँ पर है, A है आपका A की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले x का 1, y का 5, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। B कहाँ पर है, B आपका 4, ये 4 से ऊपर जा रहा है 5 पे, तो आपका 4 और 5 ये कोऑर्डिनेट्स इसके लिखे गए। अब इन्होंने कहा है उस कोऑर्डिनेट का नाम बताओ जिसका 4 और 1 कोऑर्डिनेट है। अब देखो 4 है कहाँ पर, 4 है ये 4 ये रहा C, और 1 कहाँ पर है, तो ये 4 और 1, इसका आंसर आएगा C पॉइंट आएगा। और इन्होंने कहा एरिया ऑफ ABCD निकालो। एरिया ऑफ ABCD निकाल सकते हो, हाँ निकाला जा सकता है। आप जानते हो बेटा ये कितना होगा, आप देखो ध्यान से, ये 1 है ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये आएगा 3। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स है नहीं, आप देखोगे यहाँ पर है क्या है 1, यहाँ पर है 5, ओवरऑल 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। सहमति है। अब देखो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, खत्म। लेंथ है 3 यूनिट, आपका ब्रेड्थ है 4 यूनिट, कोई यूनिट नहीं दे रही, किसी ने यूनिट क्या दिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12 यूनिट स्क्वायर। खत्म। इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, और आएगा तो आप कर दोगे, मुझे लगता है इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए देखो बेटा, ये एक MCQ है, मेरे को लगता है ये लास्ट मुझे करा देना चाहिए, इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा था। देखो इसमें कहा है एक x जो है किसी पॉइंट के x जो है ग्रेटर देन 0 है और y जो है लेस देन 0 है, तो बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल सा है, देखो आप देखो x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा वाला होगा, बताओ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर ये नेगेटिव और दोनों ही नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही है, तो ये कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी आंसर। ऐसे आप सोच के लगा सकते हो। समझ रहे बात। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 की क्वेश्चन। इससे ज्यादा थर्ड चैप्टर से ना पूछा रहेगा ना पूछा गया है अभी तक, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 3 डिस्कस करते हैं, और चैप्टर 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ। तो बच्चों चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये नाम है इसका, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक इक्वेशन x + y = 0 या 2x + 3y = 1 या 0, जो भी कह लो, इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और एक बात और पता चाहिए, जो भी वेरिएबल के आगे होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। हिंदी में गुणांक बोलते हैं, गुणांक। मुझे कंफर्म नहीं है पर जो भी है, पर
कोफिशिएंट बोलते हैं, इसमें इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसमें बेस क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार एग्जाम में। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ इसमें और देखते हैं क्या है। बेटा लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म और बता देता हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो ये भी, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये y का है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, आप ये जानती हो। तो अब मान इसमें कहूँ आप मुझे बताओ तो क्या होगा? यहाँ पर a ये है, ये b है और ये c है। a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है और c की वैल्यू कितनी है? 5। ये आप जानते हो, यहाँ तक कोई डाउट है? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पहले समझाने चाहिए था, ठीक है, वही है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द लीनियर इक्वेशन टू ब्रैकेट 2x प्लस y माइनस x इक्वल्स टू 7 और फाइंड द ABC वैल्यू भी पूछी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब ये 2 आंसर है, 2 इज द रॉन्ग आंसर। कुछ बच्चे 2 कर देते हैं, इसका 2 नहीं होगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 2x प्लस 2y माइनस x इक्वल्स टू 7, ये घटाओगे तो x प्लस 2y, इसको भी ले आओ, ये आपकी रूट इक्वेशन बन गई जो मेन जो बननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू यहाँ पर -7 है, -7। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में और देखो कितना इजी है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की खासियत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसकी खासियत बताता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन सेम ही है, मैंने पूछा है आपको, इसको कमेंट में आंसर बताना। x का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा x का कोफिशिएंट, ठीक है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है। जब तक मैं अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ और इसकी खासियत बताते हैं, लीनियर इक्वेशन की खासियत क्या है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन है, ये पिछले साल पूछा गया था, मेरे को लगता है प्रीवियस ईयर में था, तो करा देते हैं। ये कहा है, कहते हैं वही सेम फॉर्मेट में कर दीजिए, सबको इस फॉर्मेट में ले आइए। तो आप इसको इक्वल का सब इधर ले आइए, माइनस का प्लस का इक्वल में बचा 0, ये सब कुछ इक्वल की तरह रहेगा, तो ये बचेगा। इसके आगे कुछ 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, -5, c की वैल्यू 10, ये आपकी वैल्यूज है और आपका काम खत्म। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस -5, ये तो प्लस में है ही और ये 0, बात वही है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। आप सोचिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर मुफ्त के मिल जाते हैं आपको। देखो बच्चों, फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 का है। देखो, जब भी इक्वेशन में कहा जाए, कहते हैं सॉल्यूशन निकालना है, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकाला जाए। पहली बात तो लीनियर इक्वेशन की खासियत यह है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये कहीं भी नोट डाल के लिख लें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनलिमिटेड, जितने चाहो उतने सॉल्यूशन। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, आप कह सकते हो इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करें? सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाओ। टेबल बनाने के कितने पूछे? 3 पूछे, 3 के हिसाब से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे, यहाँ y की वैल्यू रखोगे। अब x की वैल्यू रखो यहाँ पे 0, क्या रखोगे? 0। इसी वैल्यू रखो 0 एट x इक्वल टू 0। तो आप देखोगे 0 माइनस 3y इक्वल टू ये, तो माइनस का 3y इक्वल टू ये, x की y की वैल्यू है माइनस का 2। 0 पर कितनी आई है? -2। अब y की वैल्यू 0 रख लो, एक बार 0 रख के देख लेते हैं। चलिए y 0 पे देखते हैं क्या होता है इस इक्वेशन के अंदर। 2x 3y 0 6। आप देखोगे 2x 6, x की वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी? 3। अब x की वैल्यू यहां पर 1 रख के देख लेते हैं। क्या रखेंगे? खुद से मानिए, एक वैल्यू मानो खुद से और दूसरी निकालो। यहाँ पे मैंने 0 मानी तो ये निकाली, ये 0 मानी ये निकाली, यहाँ पे 1 रख रहा हूं मैं, 1 निकाल के देखते हैं। देखो 2 की वैल्यू 1, 3 इक्वल टू 6, 2 3। अब आप इसका उधर चला जाएगा तो आप देखोगे 4 माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, ये आपका आ जाएगा। 3 सॉल्यूशन हो गए, तीनों के तीनों टेबल में आपके लिखे हुए हैं। इजी ही है। देखो 4/3 दिखा नहीं होगा इस तरीके से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए आपको।
बेटा इसके निकाल के बताना और मुझे बताना कैसे आए कि कितने आपके निकले या नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पाए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्यूशन में बताऊंगा और समझाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, अब मैं एक लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ जो आजकल बन रहा है एग्जाम में। देखो बेटा ये है क्वेश्चन, एक और कराएंगे इस पर। पहले ये देखिए, इफ़ द पॉइंट 2k-3k+2 के जो कोऑर्डिनेट्स है लाइज ऑन ग्राफ, और इस ये इक्वेशन दे रखी है 2x+3y+15 = 0, के की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। चलिए चेक करते हैं। 2 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। आप जानते हो x की वैल्यू रखो 2k-3+3, y कितना है k+2, इसके बाद क्या है 15 है, इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। 4k-6, 3k+6, 15 = 0। दोनों को जोड़ो, 7k, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का उधर जाके माइनस का, आप देखो k की वैल्यू है -15/7। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो इस रूप में नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आता है, पर इजी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, देखो बेटा ये क्वेश्चन है x = 3k-2 और कहता है y = 2k इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये कहा गया है, यही कहा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, फॉर x की वैल्यू 3k-2 -7y, और आप देखोगे y की वैल्यू 2k +12 = 0। 12k 8 14 k +12 0, माइनस का 2k 4, ठीक है, और 4 बचेगा, और आप देखोगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ऐसे कट जाएगा, आंसर आएगा k = 2। k की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मेरे फ़ोन का स्पेस जा रहा है, तो 2-3 क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो और अगले चैप्टर वाले में ऐड कर दूंगा, पर इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें बन रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है।